Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 61, which is related to the chemical reactivity, and that is your last chapter of the book of 9th class. In previous lecture we discuss about that the halogens and कुछ properties halogen से related रह गई थी, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो जाहिर सी बात है इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले जो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हैलोजेंस की, वो हम यहाँ पे दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि आप उसको दोबारा से अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हैलोजेंस है. हमसे पूछा जाता है कि हैलोजेंस क्या होते हैं, या मतलब हैलोजेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं या कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. तो हैलोजेंस जो होते हैं दैट आर द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17. हमारे पास जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होंगे ऑफ द पीरियोडिक टेबल दैट आर कॉल्ड द हैलोजेंस. ये क्या कहलाएंगे, हैलोजेंस कहलाएंगे. उसके बाद हमारे पास ये तो होगी डेफिनेशन, एंड वी नो अबाउट दैट कि भी हमारे पास जो मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं दैट आर द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. And St is also the member of the halogens family, but they are the radioactive in their property. That's reason हम इसको इसमें consider नहीं करेंगे. But ये that are the part of the group 17. या we can say that are the part of the halogens. क्योंकि अब हम आगे हमने halogens के chemical reactions को भी पढ़ना है, तो इसीलिए ये वहाँ पे reaction नहीं करता, मतलब ये stable नहीं होता, radioactive है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा study नहीं करेंगे. ओके. उसके बाद हमारे पास ऑर्डर भी वही रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया है. दैट आर द नंबर 1 आर द फ्लोरीन, नंबर आर द 2 आर द क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन, एंड 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक. एंड द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो दैट आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, गैस है. क्लोरीन इज ऑल्सो द गैस, ब्रोमीन आर द लिक्विड. इसका जो फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा. और आयोडीन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, दैट आर द सॉलिड. ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए. यही छोटी छोटी बातें आपको आपके मेन कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर करती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 है दैट आर कॉल्ड द हैलोजेंस. ठीक है, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, विच इज प्रेजेंट इन द डायटोमिक फॉर्म एंड विच डायटोमिक फॉर्म and fluorine present in the form of gas, and that is also physical state in the form of gas. ब्रोमीन का फिजिकल स्टेट आपके पास लिक्विड है, आयोडीन का फिजिकल स्टेट आपके पास क्या होगा, दैट आर द सॉलिड. ठीक है, ऑर्डर भी यही रहेगा. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इसका ऑर्डर भी यही है हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. अब कुछ सम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं हैलोजेंस की जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, और वो बेसिकली हमारे पास क्या हैं कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, एंड दैट 4 एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द हैलोजेंस फैमिली, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट एंड ग्रुप 17 मेंबर्स. ठीक है, या हैलोजेंस के साथ जो है ये रिलेट करते हैं. फर्स्ट मेंबर आर द फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 9 एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट. ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 5+2 मतलब कि 7 होती है. पेल येलो कलर होगा इसका. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास सेल्सियस में नहीं होगा, केल्विन में होगा, विच इज़ अ 53 सेंटीग्रेड. बॉइलिंग पॉइंट 85, सॉरी मैंने यहाँ पे केल्विन कहना था, मैंने सेंटीग्रेड बोल दिया. सो 53 एंड देन 85, एंड देन हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है दैट आर द 4. अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको क्या याद होनी चाहिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट. कि इसमें आपसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड उसका जो कलर है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दीज जो मैंने अभी आपको बताया. एंड देन द सेकेंड एलिमेंट आर द क्लोरीन विच इज एटॉमिक नंबर इज 17, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ये भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल की बात करें, मैं बार बोल रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हम आउटर मोस्ट शेल की डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, 5+2 एंड 5, 6 एंड 7, इसके भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 होती है. ग्रीनिश येलो कलर होता है. 172 मेल्टिंग पॉइंट, 238 जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से कम होती है विच इज़ अ 3.2. देन वी टॉकिंग अबाउट दैट द ब्रोमीन विच इज़ रिलेटेड टू ऑल्सो द हैलोजेंस फैमिली या ग्रुप 17 मेंबर्स के साथ इस रिलेट करता है, और दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. एंड 35 इसका
एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल्स 5 + 2 7, रेडिश ब्राउन कलर होता है, 266 मेल्टिंग पॉइंट, 332 बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयोडीन, विच इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ द हैलोजेंस एंड द ग्रुप 17 एंड विच आर द एटॉमिक नंबर 53, electronic configuration of outermost shells are same as it, remaining the other remaining जैसे हम पढ़ के आ चुके हैं other elements के साथ 5 + 2 7 पर्पल ब्लैक कलर होगा, 387 आपके पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है एंड 457 आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है एंड 2.7 जो है वो आपके पास क्या होगी, इसकी जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ होगी। तो ये बॉक्स समझाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर MCQs पॉइंट कैरी होते हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। और हैलोजेंस की डेफिनेशन आप प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अच्छा, अब हमने ये पढ़ना है कि जैसे हमने ये पढ़ा था कि वाई द नॉन मेटल्स आर द रिएक्टिव, उसका रीज़न क्या होता है, मेटल्स आर द रिएक्टिव, उसका रीज़न क्या होता है। अब हमने ये डिस्कस करना है कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि भी हमारे पास जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है। तो हमारे पास जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी होगी वो बेसिकली क्या होगी, इन जनरल द वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हैलोजेंस इज। अब हमारे पास MCQs पॉइंट भी कह सकता है कि भी वैलेंस शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजेंस क्या है, दैट आर द 7। इफ वी टॉकिंग अबाउट दैट द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन तमाम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो क्या होगी, 7 होगी। एंड हैलोजेंस हैव 1 इलेक्ट्रॉन या ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन देयर वैलेंस शेल्स। और इनके पास अगर हमने ये बात नॉन मैटर्स में पढ़ी भी थी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दैट रीजन दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन या गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, दे हैव ओनली द 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इन देयर वैलेंस शेल्स एंड ईदर दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। और ये क्या करते हैं, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर आते हैं, दैट इज गेनिंग या एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल्स, ठीक है। या फिर दे कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू द अदर नॉन मैटर, या फिर ये दूसरे नॉन मैटर्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जब भी एटम में स्टेबल होना चाह रहा होता है तो या तो वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, या तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, या फिर शेयरिंग करेगा। अब ये लूजिंग, शेयरिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल के साथ ही करेगा। अंदर वाले जो इनर शेल्स होते हैं दैट इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैलोजेंस फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। हैलोजेंस जो हैं वो क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे विद द मेटल्स, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हैलोजेंस होते हैं, कौन से हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, दे फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं विद द मेटल्स के साथ एंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द नॉन मैटर्स के साथ। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, दिस इज कॉल्ड द आयनिक बॉन्ड। एंड व्हाट आर द कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर हम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। ये बात हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, या तो वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, या फिर वो शेयरिंग करता है। अगर वो शेयरिंग कर रहा है तो इट्स मीन दे मेक द कोवलेंट बॉन्ड, और अगर एक्सेप्टिंग या गेनिंग का है तो अगर मेटल्स हैं तो वो लूजिंग करेंगी, और अगर नॉन मेटल्स हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। द सम इम्पोर्टेंट हैलोजेंस रिएक्शंस हमारे पास इन लिस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ हैलोजेंस, नंबर 1 आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम जब हैलोजेंस की बात कर रहे हैं तो वो क्लोरीन भी हो सकता है, वो ब्रोमीन भी हो सकता है, वो आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास है दैट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो क्या होगा कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, रिएक्शन विद वाटर की जब हम बात करेंगे तो रिएक्शन जो है हैलोजन जो है हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो कैसे वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, देन मीथेन एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज आर द बेस, जिसको हम NaOH भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो हैलोजेंस हैं, ये हैलोजेंस के रिएक्शन है कि मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो इन सब के साथ जो है वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं।
क्योंकि पहली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द हैलोजेंस, तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है क्लास। एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जितने भी हैलोजेंस हैं, अब जितने हैलोजेंस में टोटल 4 हैं हमारे पास, क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कि ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाज़ बोर्ड के पेपर में आ जाता है कि भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का ऑर्डर लिखें हैलोजेंस का, तो आपको एलिमेंट्स तरतीब से याद होने चाहिए, जैसे फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी विच आर द 4.0, देन 3.2 एंड 3.0 एंड 2.7, ठीक है। नाउ डिस्कस अबाउट दैट द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। एंड मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर क्या होगा कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद को रिड्यूस कर देते हैं और आइंस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी हैलोजेंस हैं, चाहे वो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लीस्ट या हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। अगर हम इन चारों की बात करें तो फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है हमारे पास, ये ऑक्सीडाइजिंग जो है वो ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर 3 वन, वाइल द आयोडीन इज़ द लीस्ट। तो फ्लोरीन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। द फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज, ठीक है। फ्लोरीन जब ऑक्सीडाइज करेगा मीन दैट दूसरों को जब भी अगर किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी हैलाइड्स, ठीक है। जब भी हैलोजेंस किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करते हैं और जो नया प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा हैलाइड्स कहलाता है। एंड विच इज जनरल रिप्रेजेंटेड विच आर द एक्स, ठीक है, हैलाइड आयन बना देते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब वो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस्ड होगा, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द हैलाइड आयन in the solution and change into the fluorine ion, ठीक है। We have a fluorine which is present in the diatomic form that is react with the potassium chloride which are the salt, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्लोरीन जो है वो इस पोटाशियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है, और साथ में क्लोरीन। उसके बाद इसी तरह से फ्लोरीन अगेन रिएक्ट विद द क्लोरीन विद द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्लोरीन के साथ करेगा तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके ऊपर माइनस, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन बन गया। अब अगेन in the case of the chlorine we have a chlorine that is react with the potassium bromide। जब क्लोरीन पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, और साथ में ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली ब्रोमीन केस के अंदर क्या होगा, वी हैव अ ब्रोमीन दैट इज रिएक्ट विद द पोटाशियम आयोडाइड, और यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास पोटाशियम है वो इस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो 2 Kbr जिसको हम पोटाशियम ब्रोमाइड कहेंगे और पीछे आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक आयोडीन बनेगा। इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास रिमेनिंग जो रिएक्शंस हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।